नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार सुबह जिला शिक्षा अधिकारी किशोर शिंदे को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक जनसुनवाई में फरियादी के खिलाफ बच्चों से मारपीट की शिकायत हुई थी, जिसकी जांच में जिला शिक्षा अधिकारी ने 50,000 रुपए मांगे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि अगर मैं अपने नाम के साथ यादव सरनेम लगाता तो मुख्यमंत्री बनना तो दूर, पार्टी टिकट ही नहीं देती। यादव समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यादव को यहां कोई आगे आने नहीं देता। हालांकि इस मामले में ज्यादा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये टॉप सीक्रेट है, वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी बिहारी यादव समाज समिति के बैनर तले उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज के लोगों ने ये सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें विवाह योग्य युवक युवतियों के 50 रिश्ते तय हुए। इसके साथ ही समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी किया गया। जिला अस्पताल में रविवार को एक बार फिर गरीब आदिवासी को बेटी का शव घर तक ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। 2 वाहन जिला अस्पताल को दान में मिल गए हैं, लेकिन प्रबंधन वाहनों को चलाने में नाकाम है। मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहां से 5 वाहन चालक नियुक्त कर दिए गए हैं और वाहनों का रूट व किराया तय कर दिया गया है। इसके बावजूद शव वाहन गरीबों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। रीवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक और घोटाला सामने आया है। बैंक के पास 6.5 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं है। ये खुलासा सहकारिता विभाग के आंतरिक अंकेक्षण में हुआ है। विभाग ने बैंक प्रबंधन को नोटिस देकर इस राशि का हिसाब तलब किया है। इससे पहले बैंक में 16 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ चुका है, जिसमें 23 आरोपी जेल में हैं और मामले की सीआईडी जांच चल रही है। 2 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को फिर से शुरू होगा। सरकार इसमें आधा दर्जन से ज्यादा संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। वहीं कांग्रेस सूखा राहत राशि का वितरण नहीं होने को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा से चर्चा कराने की मांग की जा सकती है। सरकार सोमवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, आयुर्विज्ञान परिषद, वैट, वृत्तिकर भारतीय स्टाम्प और मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। पापम घोटाले के तार कानपुर से जुड़ने लगे हैं। मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने कानपुर के HBTI कॉलेज प्रबंधन से ऐसे छात्रों का ब्यौरा तलब किया है जो अप्रैल 2013 में अनुपस्थित थे। सीबीआई को अंदेशा है कि इस कॉलेज और कानपुर की कोचिंग क्लास के कुछ छात्रों ने मध्य प्रदेश में आकर दूसरे बच्चों के नाम पर PMT परीक्षा दी थी। उत्तरी हवा ने एक बार फिर मौसम को ठंडा कर दिया है। रविवार को न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री लुढ़ककर 8.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। रविवार सुबह से शाम तक सर्द हवाओं की गिरफ्त में था। मौसम केंद्र के मुताबिक इस मौसम में पहली बार तापमान सामान्य से 3 डिग्री लुढ़का है। अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने से मौसम ठंडा रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। कलेक्टर की जनसुनवाई में आया युवक इतना परेशान हो गया कि उसने कलेक्टर के मुंह पर ही आवेदन पत्र फेंक दिया। इस बात से हड़बड़ाकर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी ने युवक को बुरी तरह धुन दिया। इंदौर कलेक्टर P नरहरी की जनसुनवाई में मंगलवार को एक युवक शिकायत पर कार्रवाई न होने से इतना भड़क गया कि उसने कलेक्टर के मुंह पर ही आवेदन पत्र फेंक दिया। इस पर कलेक्टर की सुरक्षा में लगा पुलिसकर्मी उसे बेदर्दी से मारने लगा। तेज ठंड का असर जनजीवन पर तो पड़ा ही है, लेकिन इसका प्रभाव रेलवे ट्रैक पर भी पड़ा है। सोमवार को सुबह ग्वालियर के पास ठंड से रेलवे ट्रैक क्रैक हो गया, जिसके कारण महाकौशल ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। अब रेलवे कर्मचारी इस क्रैक हुए ट्रैक की मरम्मत करने में जुटे हैं। सोमवार को सुबह डाउन महाकौशल ट्रेन झांसी से ग्वालियर आ रही थी। इसी दौरान ग्वालियर के बाहर की ओर एक छोटा स्टेशन सिथौली है। इस स्टेशन के पास अचानक ट्रेन के ड्राइवर को कॉशन मिला कि वे तुरंत ट्रेन को रोके, क्योंकि आगे ट्रैक टूटा हुआ है। इस कॉशन के तुरंत बाद महाकौशल एक्सप्रेस के ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से सटे इलाके में एक ऐसी जगह है जहां करीब 200 से 300 अजगर रहते हैं। 2 एकड़ की पोली जमीन के अंदर अजगरों की ये बस्ती है। ठंड के समय में कई अजगर रोज सुबह धूप सेकने बाहर भी निकलते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई सालों से यहाँ अजगर रह रहे हैं, लेकिन वन विभाग को 3 से 4 साल पहले ही पता चला है। अजगरों की सुरक्षा के लिए अब यहाँ फेंसिंग कर दी गई है और पाइथन पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर
गूगल प्ले में जाकर एमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।